जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अप्रैल के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 10 अप्रैल के दिन लिब्रा की हेल्थ। 10 अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बड़े बुरे कार्ड आ रहे हैं। लेट्स सी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, थैंक गॉड एक ही कार्ड अच्छा दिखाई पड़ा। म्यूचुअल लव, सोलमेट या इक्वल गिव एंड टेक। या तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर या जो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, या तो फिर आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका म्यूचुअल लव भी हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 1 2 3 1 3 4। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पैशन बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ा हुआ है। ओके, यह सेकंड नंबर पे है अर्थ एनर्जी, मतलब कि ज़िद्दीपन, गुस्सा एंड डिटर्मिनेशन। यस, आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट नंबर है, मतलब ये आप दोनों के लिए हैं। 2 3 8 4 5 5 10 3। तो 3 3 5 5 इस तरह के नंबर आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके। आपके पार्टनर आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका पैशन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको जितना भी वेट कराया, जितना भी आपको इंतज़ार करना पड़ा, या जो कुछ भी आपको झेलना पड़ा, उसमें इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि थर्ड पार्टी थी मेन रीज़न। किसी ने इनको भड़काया था, किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी। या तो आप दोनों डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो फिर आप दोनों का कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसका फ़ायदा किसी थर्ड पर्सन ने उठाया। एंड उसने आपके पार्टनर को वही सारी चीज़ें दिखाई आपके अंदर जो इनके प्रीवियस पार्टनर के अंदर हो सकती हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गए आपको लेकर के, मतलब कि इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई आपको लेकर के। एंड इन्होंने आपसे कनेक्शन या तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पेन बहुत है। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड है, ये थर्ड पार्टी भी, मतलब इन्होंने जो थर्ड पार्टी है उसने भी इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया अगेन। तो इनको लग रहा है जैसे इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया गया है, पहले भी चीट किया जा चुका है, दोबारा इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया उसने फिर इनको चीट किया। तो ये बहुत बुरी हालत में है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिल है इनका, क्योंकि पहले ही कार्ड ये वाला आया है। ओके, तो ये आपको बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनकी गलती नहीं थी। इनकी किस्मत ही ऐसी है कि ये जिस पे ट्रस्ट करते हैं वही इनको चोट पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपने भी इनसे म्यूचुअल लव किया था, आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या ये हमेशा गलत लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं एंड हर बार धोखा खाते हैं एंड हर बार इनको रिग्रेट करना पड़ता है। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग, भाई आपके बिजनेस एंड जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कार्ड मैंने बताया था बड़े बुरे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो आपके पास्ट के ट्रॉमा है, क्योंकि आपको भी लोगों ने चीट किया है, आपको भी भले ही इनको जो पेन डबल उठाना पड़ा वही तो आपको उठाना पड़ा, आप भी तो वुंडेड थे। तो यहाँ पर आप लोग अपने पैसे को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि ये आपकी लाइफ का कोई बैड फेज चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। एंड आप लोग बहुत बचा बचा के पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है पता नहीं आज जॉब है कल को चली जाए, या बिजनेस है तो ठप ना हो जाए। तो क्योंकि आपका दिल बहुत दुखी है, मतलब आपके अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो इंसान का दिल अगर टूटा होता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, बॉडी बिल्कुल लगता है कि जान ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है, जिस वजह से आपका काम भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कहा जाए कि चारों तरफ से दिक्कतें सर पे सवार हो चुकी हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, या आप लोग हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ को वैल्यू दे रहे हैं अपनी, क्योंकि आपको लग रहा है जब इतना नुकसान हो रहा है तो कम से कम ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ पे भी आ जाए। तो इस वजह से, क्योंकि डिप्रेशन में तो हैं ही आप लोग,
इससे ज़्यादा हेल्थ क्या ख़राब होगी। डिप्रेस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, नेगेटिव हैं, अकेले रह गए हैं, तो मेंटली हेल्थ तो आपकी वैसे भी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। लेकिन आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा मौका आ सकता है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। या तो ये भी पॉसिबल है कि आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ही वो पर्सन है जिसके साथ अगर आप फिर से यूनाइट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ा चीट बिट्रेयल किया हो, या इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था आपके पार्टनर के साथ, बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप में इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया गया एंड देन ये उसी में वुंडेड थे, एंड आपके साथ भी वही चीज़ें कैरी ऑन हो गई। क्योंकि हम लोग आपको कईयों बार बता चुके हैं कि जब तक आपके पास्ट के ट्रॉमा हील नहीं होते हैं एंड आप लोग उसी वुंडेड हालत में किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट उस रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि पास्ट के ट्रॉमा की वजह से ये रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया। ओके, तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये ग्रेसफुली आपकी लाइफ में एंटर हों, या आपकी लाइफ में जो कुछ भी, जो कोई भी इनकी ज़िंदगी में आए वो ग्रेसफुली आए। कोई ऐसा जो इनसे ट्रू लव करे, कोई ऐसा जो इनके दिल को अब और ज़्यादा चोट ना पहुंचाए। यस, थर्ड पार्टी की असलियत जब से इनके सामने आई है तब से ये आपको लेकर के और भी ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर हो गए हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे पूरी दुनिया में इकलौते एक आप ही इंसान हैं जो इनसे ट्रू लव करते हैं। तो ये आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मान रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी तो वहाँ पर सिवाय झगड़ों के, फाइट के कुछ और है ही नहीं, एंड ये लगातार अपने दिल को पेन पहुँचाते रहते हैं। मतलब ये इतने घायल हो चुके हैं कि अब इनको सिर्फ आपसे होप है। इनको लगता है कि इकलौते आप ही हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि आप डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी है जो इनको मिल गई है एंड ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते हैं। यस, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं। इनको विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा होगा, तभी तो आपको इनकी ज़िंदगी में लाया गया है। लेकिन या तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं इन्हीं की चीज़ों की वजह से, जैसे कि इन्होंने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, या आप लोगों के बीच में कुछ फाइट हुई, या कनेक्शन ख़राब हुआ। तो इनको फील हो रहा है कि आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये ईश्वर पे फेथ रखे बैठे हैं कि ईश्वर ही सब कुछ ठीक कर पाएंगे। यस, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। लेकिन ये कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं। इनका अट्रैक्शन, इनकी फीलिंग, इनकी डिज़ायर्स आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। यस, आपको ये किसी एंजल की तरह देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके जो पास्ट के ट्रॉमा थे उनकी वजह से आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है, जबकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रुला रही है, बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि रीडिंग अच्छी नहीं आई है। इतना पेन, इतनी सफरिंग, इतनी ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब भयंकर नेगेटिविटी है। ओके, तो ये फ्यूचर अपना आप ही के साथ चाहते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ झेल डालने के बाद आप समझ सकते हैं ना कि किसी इंसान की एनर्जी कैसी होगी। बिल्कुल नेगेटिव, बहुत, या तो ये आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा बुरी वाली। तो या तो आप इस पर्सन को एंजल की तरह देख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर आपको एंजलिक देख रहे हैं, मतलब इकलौते आप। क्योंकि यहाँ पर भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर भी। तो जैसे कोई इंसान को बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली कंडीशन है, लेकिन आप तिनका नहीं हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं इनके लिए। मैंने बताया कि प्रॉपर्टी की तरह ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं कि इनका परसेप्शन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो आप में देखते थे वो इनके ही पास्ट के ट्रॉमा थे, इन्हीं की नेगेटिविटी थी, इन्हीं का डिप्रेशन था जो इन्होंने आपके ऊपर अप्लाई कर दिया, एंड इस वजह से इन्होंने आपको भी बहुत दुख दिया है। ओके, यस, लेकिन अभी आपको सारा सच बताएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना सच बताए
आपका परसेप्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब आपका परसेप्शन इनको लेके बदल चुका है। आपको लगता है जैसे ये बड़े गंदे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, तो ये चाहते हैं अब आपका परसेप्शन चेंज करना। इसी वजह से ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है, क्योंकि इनको पता है कि आपने इनको हमेशा बहुत लव किया है एंड आपका लव म्यूचुअल था एंड अब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मतलब अगर ये अपने पास्ट के ट्रॉमा लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो वैसी भी कमी नहीं है। तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, या ये कहा जाए कि आप ही इनकी आखिरी उम्मीद हैं तो गलत नहीं होगा। ओके, तो देख लेते हैं एक कार्ड और, जिससे काफ़ी कुछ पता चल पाएगा आपके कनेक्शन के बारे में। यस, स्पाइंग। ये जो पर्सन है ये आपको स्पाई कर रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, या अगर आपके आसपास रहते हैं तो वहाँ से आप पे नज़र रखते हैं। बिटर हो सकता है, ये बड़े कड़वे हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप काफ़ी कड़वाहट से भर चुका है। मिस्चीवियस, इनको आप बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस लगते हैं, या कभी कभी ये ऐसी कोई चीज़ कर देते हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये मिस्चीवियस हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करने पे आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। क्लेवर हो सकते हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। एम्बिशियस हो सकते हैं, डजंट लाइक टू शो, या तो ये अपनी फीलिंग्स को शो करना पसंद नहीं करते हैं, या तो आप ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो इनमें से कुछ भी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हो सकती हैं, तो रीडिंग आपसे और भी ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।